कुछ क्वेश्चन पेपर करवाए हम आपको, उसमें आगे देखिएगा 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की एवरेज आयु, ऐसा औसत आयु कितना है, 20 ईयर्स, ठीक। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 ईयर है, ठीक है। तो 7 ईयर बाद क्या हो जाएगी, चिंतन की आयु क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, क्या है इसमें, दिनेश, देव और चिंतन 3 लोग हैं। तो दिनेश की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x ईयर, और देव की y ईयर, और चिंतन की z ईयर। अब क्या कह रहा है, ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, ठीक। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्या है, यदि देव और दिनेश की एवरेज आयु एज 20 वर्ष है, मतलब एवरेज आयु क्या करते हैं हम, एवरेज करने के लिए किसी का जितने भी लोग हैं उतने से डिवाइड करके वो आपका एवरेज आता है। तो देव और दिनेश की एवरेज आयु कितना है, तो x + y, देव और दिनेश, ठीक है। 4 वर्ष पहले है, इसमें ध्यान देना, पहले ये हम लोग क्या माने थे हम, प्रेजेंट एज, वर्तमान एज। तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, बिफोर 4 ईयर। तो इनकी आयु कितना हो जाएगी, x - 4, है इनकी देव की y - 4, और ये z - 4, ठीक। तो 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देव की कितनी है, x - 4, दिनेश की कितनी है, दिनेश की कितनी है आपकी y - 4, दोनों का एवरेज 2 से डिवाइड, इक्वल कितना दिया आपका 20। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, x + y - 8 इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा आपका, x + y = कितना आ जाएगा आपका 48। सेकेंड स्टेप क्या दिया गया है, आज, टुडे मतलब प्रेजेंट, देव, दिनेश और चिंतन की आयु का औसत 25 वर्ष है। मीन्स x + y + z, देव, दिनेश और चिंतन की आयु क्या है प्रेजेंट में, वर्तमान में x, y, z / 3 = कितना दिया 25। ये क्या हो जाएगा, x + y + z = 75, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से x + y की वैल्यू गिवन है, और यहाँ x + y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे x + y। तो ये क्या हो जाएगा, 48 + z = 75। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 - 48 इक्वल कितना आ जाएगा 27। ये z क्या है आपका, c मीन्स चिंतन की वर्तमान आयु 27 वर्ष है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु, जब बाद की बात की जाती है तो उसमें क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो वर्तमान में क्या है आपकी
27 है तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 प्लस 7 मीन्स 34 ईयर। ये आपका ऑप्शन है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये आपका यूपी पेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, पेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 22.4 मल्टीप्लाई 0.72 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 0.18 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 डिजिट के बाद है, वहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट इसका भी डेसिमल हम रिमूव कर देंगे। ये सारे डेसिमल यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब ये 0.9 है, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए ऊपर से क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी रिमूव हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिएगा, 18 4 जा 72 हो गया, फिर 6 से 24, 9 से अब कितना है आपका 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 4 चौके 16, 5 80, 3 240, ये आपका आंसर क्या है, आपका 2400। यही क्या था आपका आंसर था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर क्या आएगा। ये भी क्या हुआ 2023 के पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 9 की पावर -2, इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर -4 कैसे ले सकते हैं, 9 की पावर -2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 9 को पूरे की पावर -2, अभी दोनों क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 3 की पावर 5 हो गई, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 2 6 पावर 6 हो गया, डिवाइड में 4 3 12, 3 की पावर -12 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। और आप लोगों को हम बताए हैं इसको सॉल्व करने का, जो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है हमेशा वो ऐड हो जाती है और डिवाइड में जो होती है पावर क्या वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने बताया था आपको a की पावर x है, मल्टीप्लाई में a की पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस y। और अगर a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y है, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर x माइनस y। तो यही इसमें अप्लाई होगा। तो बेस सबका किस में, इसमें ये दोनों सेम हैं, तो क्या हो जाएगा ये -12 है ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर -4 प्लस 5 और ये -12 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा +12। ठीक, अब 5 की पावर क्या है मल्टीप्लाई में, 5 की पावर -6 है, और ये 4 पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 12 + 5 17 -4 13, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 13, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर क्या हो जाएगा आपका
10। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या डायरेक्टली क्या हो जाएगा इतना, और ये कोई भी पावर अगर ऊपर है तो डिवाइड में आ जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाती है, तो 5 की पावर 10। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये रूल आपको जानना मस्ट है। अगर इसको आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है।